ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। वीक 41 है। मयोका स्पेन में हूं मैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये सोफा आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा। पिछले 4-5 दिन जबरदस्त थे। मैं था महान जापा दातो श्री विजय ब्लू डायमंड्स के साथ, डायमंड्स, प्लैटिनम्स, वी पार्टनर्स के साथ। हम लोग समय बिता रहे थे फाउंडर्स के साथ। ट्रेनिंग हो रही थी हमारी। हम लोग पाल्मा में जा रहे थे। पोर्ट सोले में गए। हम लोग सोए सोए हम लोग स्टे कर रहे हैं एकदम अविश्वसनीय रिजॉर्ट जुमेरा मयोका में। पूरा मेडिटेरेनियन सी दिखता है इस खिड़की से, लेकिन अभी तो रात के 2 बज रहे हैं तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा आपको इस समय। और मुझे हर सेकंड में मजा आ रहा है इस समय, क्योंकि मुझे याद है वो वादे जो जापा और धातुश्री विजयेश्वरन ने किए थे। उन्होंने मुझसे 26 साल पहले ये बोला था कि पद्मन, एक दिन हम लोग दुनिया में जबरदस्त जगहों पे ट्रैवल करेंगे एक साथ। हम लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे, बेस्ट होटल्स में रह रहे होंगे, फर्स्ट क्लास फ्लाई कर रहे होंगे, जिंदगी जी रहे होंगे, वो जिंदगी जो लोग सिर्फ सपना देखते हैं जिस चीज का। और आज मयोका में बैठ के मैं यही बोल सकता हूं एक चीज, कि जापा और दातो श्री विजय वो अपने वादों को हमेशा जिंदा रखते हैं, क्योंकि हर चीज जो उन्होंने मुझे 26 साल पहले बोली थी वो आज सच्चाई बन गई है। और मैं बहुत प्यार करता हूं उनको इस चीज के लिए। और पूरा दिन हम लोगों ने बिताया, दातुश्री विजयेश्वरन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरा इंस्टा फुल है एकदम, खूब सारे कंटेंट से जोनाथन और लोरिन ने मिल के डाला है उसको। और वहां पे क्रॉनिकल्स और मयोका करके एक फाइनल एपिसोड आएगा, शायद कल आया नहीं था, ट्यूसडे को आ जाएगा। तो वो जापा और दातुश्री विजय के साथ है, उसको मिस मत करिएगा, बहुत जबरदस्त है वो एपिसोड। और आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा अलग महसूस कर रहा हूं, और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं जो कि डायरेक्टली शायद नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है ये चीज, लेकिन कुछ ऐसी चीज जिसपे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। और ये वी किड्स और वी टीन्स अगर आप भी देख रहे हो ना, तो ये मैं हूं अंकल चीज, और ये आपके ऊपर भी ये मैसेज अप्लाई करता है। और मैं 17 साल का था, जो कि 4 साल पहले की बात है मैं 17 साल का था 4 साल पहले। आज मैं 21 साल का हो गया हूं। तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो दातोश्री हमेशा हमेशा बोलते हैं कि पद्मन का ये फेवरेट कोट है। मैंने वो कोट पढ़ा था, हेलन केलर ने लिखा था इस चीज को। और हेलन केलर जो थी वो अंधी थी, बहरी थी और बोल भी नहीं सकती थी, गूंगी थी। इमेजिन करिए एक सेकंड के लिए, आप देख नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हो, बस छूने के अलावा और कुछ अनुभव नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा वाह, लेकिन मैं तो शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि वो जिंदगी कैसे उस महान औरत ने जी होगी। और उन्होंने एक कोट लिखा था, और मैंने कहीं तो गलती से ये पढ़ा था वो कोट, जहां पे उन्होंने लिखा था कि लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है। लाइफ या तो डेयरिंग एडवेंचर है या तो कुछ भी नहीं है। लाइफ या तो डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है। एक ऐसी औरत ने लिखा, एक महान औरत ने लिखा था ये कोट, जो ब्लाइंड थी और डेफ थी और म्यूट थी। और वो एक पल था 17 साल पहले, जब मैंने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, मैं एक वादा अपने आप से हमेशा रखूंगा कि मेरी लाइफ हमेशा एक डेयरिंग एडवेंचर ही होगी। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जिस समय से आप पैदा होते हो और उस समय तक जब आप वापस घर जाते हो अपने क्रिएटर के पास, यही हमारी जिंदगी है। और जितना हम लोग इसमें कंप्लेन करते हैं, आप लोग भी कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, और सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपकी जिंदगी को, आपकी सरकारें, आपकी मदर इन लॉ, सास माँ, आपके माँ बाप, आपका स्कूलिंग सिस्टम, टैक्स सिस्टम, आपके अपॉर्चुनिटी, दुनिया में जो नाजायज चीजें हो रही हैं, हम लोग बैठ के बस घंटों बिता देते हैं एक दिन में कंप्लेन करते रहते हैं जिंदगी के बारे में। हम लोग घंटों बिताते हैं कंप्लेन करते रहते हैं उस चीज के बारे में जो हमारे पास नहीं है, जो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इस यात्रा पे हो हमारे साथ आज, तो आप कंप्लेन करते होगे प्रॉस्पेक्ट जो ना बोलते हैं, प्रॉस्पेक्ट आप कंप्लेन करते होगे, गूगल सर्च कंप्लेन 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 करते होगे बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन सोचिए इस बारे में, लेकिन हेलन केलर अंधी थी, बहरी थी और बोल भी नहीं सकती थी, गूंगी थी, और उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने उल्टा एक स्टेटमेंट लिखा कि लाइफ या तो डेयरिंग एडवेंचर या कुछ भी नहीं है। उन्होंने गले लगाया उस चीज को जो भी उनको मिला था, एक्सेप्ट किया और उसका बेस्ट निकाल के लाए। और मेरी मां के जो ये शब्द है ना, कि
तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड चॉइस होती है लाइफ में। आप अपने माँ बाप को नहीं चुनते हो, आप ये नहीं चुनते हो आप पैदा कहाँ होगे, आप किन परिस्थितियों में पैदा होगे वो भी नहीं चुन सकते। हम ये भी नहीं चूज कर सकते कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। लेकिन इस पैदा होने के और मरने के बीच में जो चीज होती है उसको बोलते हैं लाइफ। और यहां पे आपके पास वो ताकत है चॉइसेस की। ये सब आपकी आपकी चॉइसेस होंगी। तो पहली चीज जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने, जहां पे भी आप आज हो, चाहे आप अपने टारगेट्स हिट कर रहे हो, चाहे आप अपने टारगेट्स नहीं हिट कर रहे हो, चाहे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे किड्स और टीन्स शायद आप अपसेट हो अपने माँ बाप से, अपसेट हो स्कूल से शायद, या आप रिजल्ट जो मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है आपको नेटो मार्केटिंग से, क्यूनेट से, उससे अपसेट हो शायद। जहां पे भी आप हो वहां पे आप हो सिर्फ अपनी चॉइसेस की वजह से, ना कि किसी और की चॉइसेस की वजह से। क्योंकि आपने कल चूज किया था कि प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा मैं, आपने पिछले हफ्ते चूज किया था कि मैं अपना टीएटी नहीं अचीव करूंगा, आपने चूज किया था घर पे बैठे रहने का संडे के दिन, ना कि बाहर जाके अपने डाउनलाइन से मिलने का। आपने चूज किया था कि आप उस प्रोस्पेक्ट को कॉल नहीं करोगे जिससे आप बस स्टॉप पे मिले थे, एयरपोर्ट जा रहे थे 6 घंटे पहले। आपने चूज किया था कि आपने स्नूज बटन प्रेस किया अपने अलार्म में आज सुबह और 1 घंटा और सो गए आप। आपने चूज किया था, अलाउ कर रहा था नेगेटिविटी को इंटरनेट पे, या दूसरों के ओपिनियंस के, रिश्तेदारों के ओपिनियंस के, नेबर्स के ओपिनियंस, वो आपको इंपैक्ट करें नेगेटिवली। तो जहां पे भी आप आज हो वो आपकी खुद की चॉइस है, किसी और की नहीं है ये। तो ब्लेम करना बंद कर दीजिए दुनिया में और अपने आप को देखिए। और वो जो ताकत है ना चूज करने की, जो ऊपर वाले ने आपको दी है, और कुछ करिए इस ताकत से। क्योंकि जब मैं 22 साल का था, मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, मैं आप सबसे भी बुरा था। मैंने आपको कहानी बताई थी ना अपनी, मेरी $20 मेरी लाइफ की सेविंग्स थी। $20 मेरे बैंक अकाउंट में, पूरी लाइफ की सेविंग। 90-80 रिंगेट होंगे मलेशिया के। इसके पास मेरे पास पैसा ही नहीं था साइन अप करने के लिए। मैंने उधार लिया अपनी मां से पैसा कि मैं साइन अप कर सकूं क्यूनेट में 1998 में। क्या आप लोग मेरे साथ हो? हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमने फॉर्म भरी थी, हमारे पास 1000 प्रोडक्ट्स नहीं थे जो आज हैं, हमारे पास कुछ प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए नहीं था। लेकिन हम फिर भी बाहर गए और हमने चॉइस करी। जापो और दातोश्री ने एक चॉइस करी कि वो इस कंपनी को शुरू करेंगे 1998 में सितंबर 8 को। उन्होंने चूज किया कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे हम सबके ऊपर और हमारे सपनों पे। उन्होंने चूज किया कि वो लड़ते रहेंगे आपके सपनों के लिए हर दिन। और कई बार मैं सोचता हूं कि आप गलत चॉइसेस ले रहे हो, आप आसान चॉइसेस ले रहे हो। या तो ऐसी जिंदगी जीना बंद करिए जिसमें एक्सक्यूजेस भरे पड़े हों। दुनिया को ब्लेम करना बंद करिए अपनी लैक ऑफ सक्सेस के लिए। आप जहां पे भी हो वहां पे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपने चूज किया है, किसी और की गलती नहीं है ये। अगर हेलेन केलर जो कि अंधी थी, बहरी थी और गूंगी थी, वो दुनिया बदल सकती थी। उसने ब्रेल सीख लिया, किताबें लिख डाली और कोट लिख दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी जब से मैं 17 साल का था, कि लाइफ या तो डेयरिंग एडवेंचर है या तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा मैसेज आपसे यही है कि मैं सॉरी हूं, थोड़ा सा मैं थोड़ा रैशनल हूं मैं, बट प्यार से बोल रहा हूं, केयर से बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है यह है कि बहुत पोटेंशियल है किसी में और वो बर्बाद कर रहा है उसको। अनबिलीवेबल पोटेंशियल है लोगों में और वो बर्बाद कर रहे हैं उसको, कंप्लेन करके और गलत चॉइसेस लेकर। तो इस वेडनेसडे मैसेज पे सही चॉइसेस लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, छोड़ दीजिए। अगर आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको गलत साबित करिए। बनिए एक सबसे महान सक्सेस स्टोरी क्यूनेट की। अगर आपकी सरकारों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पसंद है तो और बिल्ड करते रहिए उस पॉइंट तक कि वो इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री को। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया हजारों बार तो सेलिब्रेट करिए, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन गए हो, जैसे दातोश्री विजय बोलते हैं। ठीक है? अगर कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, तो हेलन केलर के बारे में सोचिए और चुपचाप काम पे लग जाइए। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने आप को पसंद करते हो कि नहीं। हम लोग यहां कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं है, हम लोग यहां अचीव करने आए हैं जबरदस्त अमाउंट ऑफ सक्सेस को। अब वो ऊपर वाला मास्टर प्लान ने आपको यहां पे लाके खड़ा कर दिया है। मैंने नहीं कि आपको फोन करके बोला था कि साइन अप हो जाओ, आप साइन अप हो गए। किसी ने फोन उठाया और आपको कॉल किया। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में,
किसी ने आपको कॉल किया और आप उस समय पे आपने सबसे बेस्ट चॉइस ली अपनी जिंदगी की कि आपने हां बोला उस बंदे से कॉफी शॉप में मिलने के लिए। आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपके पास डाउट था, लेकिन अंदर से आवाज आई कि चलो करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, और आप साइन अप हो गए। इसलिए आप वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो आज। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप क्यूनेट में हो, इसका मतलब यह नहीं है कि सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन पे, आपको लोगों को ऊपर उठाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंस और पेन का हाई लेवल रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको जितनी लाइफ में भी मेहनत नहीं करी उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा, और ये वो चॉइस है जो आपको लेनी है। तो अल्टीमेटली क्या है एंड रिजल्ट हमारी जर्नी ऑफ लाइफ का? वो है जो भी चॉइसेस हमने आज तक लिए ना उन सबको जोड़ दो, वही है। मैंने 26 साल पहले एक चॉइस की थी कि मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा जापा और दातोश्री विजय के साथ, और हर दिन मैं चॉइस लेता हूं कि मैं उनके साथ लॉयल रहूं, इन दो महान फाउंडर्स, दो महान लोगों के साथ। और हर दिन मैं चॉइस लेता हूं कि मैं आपके लिए यहां पे रहूंगा, आपके अपलाइन की तरह, और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता रहूंगा और आपको मदद करूंगा ऊपर उठने में और आपके सही पोटेंशियल में पहुंचने के लिए। तो सही चॉइसेस लीजिए। और सिर्फ एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप इस वेडनेसडे मैसेज के बाद करें, सुनने के बाद करें, और मुझे पता है कि मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करिए। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, अपने आप को पकड़ लीजिए। जैसे ही आप कंप्लेन करने जा रहे हो ना, अपने आप को रोक रोक लीजिए। जैसे ही आपने आपने कंप्लेन करना बंद कर दिया ना, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, मैं वादा करता हूं। भाई लोग, ये सबसे महान अपॉर्चुनिटी है आपकी जिंदगी की। आपने सबसे बेस्ट चॉइस लिया साइन अप करने के लिए, आपने बेस्ट चॉइस लिया ये वेडनेसडे मैसेज देखने का। लेकिन अब ऐसे ही बेस्ट चॉइसेस लेते रहिए तब तक जब तक आप उस लेवल पे ना पहुंच जाएं जो इस बिजनेस का पोटेंशियल है, जो कि है मैक्स आउट किंग या मैक्स आउट क्वीन बनना। और अगर मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने के लिए आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? चॉइस ही तो करनी पड़ेगी, जो आपको लेनी पड़ेगी। आपको चुनना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी का जीने का तरीका बन जाए। आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसी की मदद करोगे, चाहे वो किसी भी रेस का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपनी कम्युनिटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करो। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप एम्बेसडर बनोगे एंटरप्रेन्योरशिप का नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। आपको चुनना पड़ेगा कि आप रेंगना बंद कर दोगे और उड़ना शुरू कर दोगे। और आपको चुनना पड़ेगा जो मैंने 17 साल पहले चूज किया था। चाहे जो भी मैं करूं, मैंने वादा किया था अपने आप से कि मैं हेलन केलर के शब्दों के अकॉर्डिंग ही जीऊंगा, और कि मेरी लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर होगी या कुछ भी नहीं होगी, और मैं अपनी जिंदगी को कुछ भी तो नहीं होने दूंगा। तो ये मयोका ट्रिप जो 26 साल पिछले हमने जो भी चीज़ें चैलेंजेस फेस किए हैं, ओवरकम किए हैं, हर वीकॉन, हर आईएसबी, हर देश जहां पे हम लैंड किए हैं, बिल्ड किया है, गिरे हैं, रीबिल्ड किया है, हर डायमंड जो बना है, हर ब्लू डायमंड जो हमने रेस किया है, हर प्लैटिनम रेस किया, हर वी काउंसिल, एवीपी, वी पार्टनर, नॉमिनी, वी पार्टनर, दातोश्री विजय सर ने स्टेज पर जिनको जिनको भी बुलाया आज तक, हर कंट्री जिसमें हमने ट्रैवल किया और कॉन्कर किया है, उस विजन और मिशन के साथ, रिदम के साथ, टचिंग और बिलियन हार्ट्स के साथ, मैं सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूं आपको कि मैं बहुत सारी चीजों पे गर्व महसूस करता हूं अपने ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा चीज जिस पे मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं वादा रखा कि मैं पद्मन सेनाती राजा रहा, और पिछले 26 साल से मैं प्राउडली बोल सकता हूं जापा और दातोश्री विजय सर को थैंक यू कि मेरी लाइफ एक वाकई ही डेयरिंग एडवेंचर रही है। क्या आप लोग मेरे साथ हो? तो उठिए और स्मेल द कॉफी, कंप्लेन करना बंद करिए और सही चॉइसेस लीजिए। याद रखिएगा हेलन केलर के वो शब्द कि लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या कुछ भी नहीं है। लव यू गाइस।